नमो नमः सभी छात्राओं को एवं संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों को। मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य के प्रमुख लेखकों के कालक्रम के विषय में कि लेखकों का कालक्रम क्या रहा है, लेखकों का समय क्या रहा है। तो आइए पढ़ते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ के अंतर्गत इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख लेखकों का अनुमानित कालक्रम क्या है, इसके विषय में देखने का प्रयास करेंगे। संस्कृत साहित्य के प्रमुख लेखक के अंतर्गत नंबर 1 लगध आचार्य लगध, जिनका प्रमुख ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। इनका समय 1400 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया आचार्य लगध, इन्होंने लिखा है वेदांग ज्योतिष। क्या लिखा है? वेदांग ज्योतिष। ठीक, आचार्य लगध जिन्होंने वेदांग ज्योतिष लिखा है। इनका समय 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद संस्कृत के प्रमुख लेखक में यास्क, आचार्य यास्क, इन्होंने निरुक्त लिखा है। विश्व प्रसिद्ध वेदों पर लिखा गया इनका ग्रंथ है निरुक्त, और निरुक्त 800 ईसा पूर्व लिखा गया है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया है। आचार्य यास्क, इनका क्या लिखा हुआ है? इन्होंने निरुक्त लिखा है, निरुक्त। ठीक, और ये 800 ईसा पूर्व की रचना है, ईसा पूर्व। ठीक, तो ऐसा मानी जाती है। आचार्य यास्क की रचना निरुक्त है, 800 ईसा पूर्व मानी जाती है। आचार्य लगध वेदांग ज्योतिष था, हमने आपको बताया। अब इसके बाद यास्क के बाद देखते हैं आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र लिखा है 800 ईस्वी पूर्व से 700 ईसा पूर्व, इनका समय माना जाता है। इसके बाद प्रमुख आचार्य आते हैं संस्कृत के अंतर्गत आचार्य पिंगल। इनका समय कब माना जाता है? तो आचार्य पिंगल ने लिखा क्या है? छंद सूत्र। क्या लिखा है? छंद सूत्र। इनका समय माना जाता है 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो ये बड़ा संस्कृत के बड़ा प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं आचार्य पिंगल। छंद सूत्र लिखा है, 800 से 700 ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कपिल मुनि। कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य सूत्र लिखा है, 700 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। क्या नाम है? कपिल मुनि। कपिल मुनि। तो इनका समय कितना माना जाता है? 700 ईसा पूर्व। ठीक, और कपिल मुनि ने क्या लिखा है? सांख्य सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? सांख्य सूत्र। ठीक, कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र की रचना की है। तो इसके बाद संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध है लेखक हैं जैमिनी। क्या नाम है? जैमिनी। आचार्य जैमिनी। आचार्य जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखे हैं 600 ईसा पूर्व।
क्या लिखा है, मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र कब लिखा है, 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में लिखा है। जैमिनी, आचार्य जैमिनी लिखा है मीमांसा सूत्र 600 ईसा पूर्व। अब संस्कृत के अगले प्रमुख लेखक आते हैं कर्णाद। इन्होंने वैशेषिक सूत्र की रचना की है और 500 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। क्या नाम है, कर्णाद। इन्होंने क्या लिखा है, वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र, इनका समय कितना माना जाता है। वैशेषिक सूत्र की रचना इन्होंने 500 ईसा पूर्व में की है। 500 ईसा पूर्व में की है। इसको ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ ऐसे लिखेंगे वैशेषिक सूत्र, ठीक, 500 ईसा पूर्व रचना मानी जाती है कर्णाटक की। और इसके बाद संस्कृत साहित्य में बड़ा प्रमुख लेखक आते हैं चरक। चरक संहिता लिखी है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व समय माना जाता है। क्या नाम है, चरक, आचार्य चरक। इन्होंने क्या लिखा है और इनका समय माना जाता है 200 ईसा पूर्व से, 500 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। चरक संहिता की रचना की है। आचार्य चरक ने क्या लिखा है, तो आप सबको पता है, चरक संहिता। क्या लिखा है, चरक संहिता। और इनका समय कितना माना जाता है, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक समय माना जाता है। इसके बाद 8वें लेखक के रूप में हम देखते हैं क्या है, सुश्रुत। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है 500 ईसा पूर्व समय माना जाता है। सुश्रुत, क्या नाम है, सुश्रुत। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। सुश्रुत संहिता लिखी है। इनका समय भी 500 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद 9 नंबर पर देखते हैं इनका वाल्मीकि रामायण लिखी है 500 ईसा पूर्व। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि इन्होंने रामायण लिखा है। क्या लिखा है, रामायण। इसका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। पुनः संस्कृत साहित्य के प्रमुख लेखकों के कालक्रम के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा। तो आप सब लोग एक बार पुनः देखने का प्रयास करते हैं। आचार्य लगध, जो बहुत संस्कृत के प्राचीन लेखक हैं, वेदांग ज्योतिष लिखा है। इनका समय हमने आपको अभी बताया था 1400 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। 1400 ईसा पूर्व से क्या है, 800 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके बाद आचार्य व्यास हुए हैं, वेदों पर नृत्य लिखा है, कठिन शब्दों का संकलन किया है, नृत्य में 12 अध्याय हैं। अब 800 ईसा पूर्व की रचना स्वीकार की जाती है। अब तीसरे प्रमुख रचना है आचार्य पिंगल की। पिंगल उन्होंने छंद सूत्र लिखा है 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व समय माना जाता है, ठीक। कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र लिखा है 700 ईसा पूर्व, इनका समय विद्वानों ने स्वीकार किया है। आचार्य जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा है 600 ईसा पूर्व समय स्वीकार किया गया है। कर्णाद तो वैशेषिक सूत्र की रचना की है और 500 ईसा पूर्व समय माना जाता है। चरक ने चरक संहिता की रचना की है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व समय माना जाता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की है 500 ईसा पूर्व समय माना जाता है। और संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध आदि कवि के रूप में वाल्मीकि जी प्रसिद्ध है। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा है।
रामायण में 7 कांड हैं और यह 500 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। तो इसके बाद हम आगे देखने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज आपको संस्कृत साहित्य के प्रमुख लेखकों का कार्यक्रम के विषय में हम आपको परिचित करा रहे हैं। तो मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अब आपको आगे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण के बाद देखते हैं पाणिनि। एक बड़ा प्रसिद्ध नाम आता है व्याकरणाचार्य पाणिनि, आचार्य पाणिनि। इन्होंने क्या लिखा है तो आपको पता होगा, अष्टाध्यायी लिखा है। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। और 500 ईसा पूर्व की रचना स्वीकार की जाती है। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। इनका समय कितना माना जाता है? 500 ईसा पूर्व। ठीक। आचार्य पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के प्रमुख विद्वान है, अष्टाध्यायी लिखा है और 500 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं महर्षि वेदव्यास। बड़ा प्रसिद्ध नाम। क्या नाम है? महर्षि वेदव्यास। वेद व्यास। महर्षि वेदव्यास ने क्या लिखा है तो महाभारत लिखा है। क्या लिखा है? महाभारत लिखा है। अब महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास का एक अन्य नाम भी है, तो हम लोग जानते हैं अन्य नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन। अच्छा, कृष्णद्वैपायन भी वेदव्यास को कहा जाता था। वेदव्यास इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन किया था, वेदों का विस्तार किया था, इसलिए व्यास। वेदों का विस्तार करने के कारण का नाम वेदव्यास रखा गया। वेदव्यास के माता का नाम सत्यवती था और उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर था। तो ये आप सब लोग जानते हैं, हमने आपको बार बार बताया भी है। तो इसके बाद देखते हैं महाभारत के लेखक हम 18 पुराण। इनकी रचना माना जाता है 400 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व माना जाता है? 400 ईसा पूर्व। ठीक। महाभारत और पुराणों की रचना की है। क्या रचना की है? महाभारत और पुराणों की रचना की है। पुराण, महाभारत और पुराण 400 ईसा पूर्व माना जाता समय वेदव्यास ने लिखा है। अब इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कौटिल्य। क्या देखने का प्रयास करते हैं? कौटिल्य। कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य ने क्या लिखा है तो इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कौटिल्य का एक नाम चाणक्य भी है। हाँ, प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में, कौटिल्य का नाम क्या है तो कौटिल्य का नाम क्या है? चाणक्य। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी माना जाता है। तो कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। 400 ईसा पूर्व माना जाता है इसमें। कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। और समय माना जाता है 400 ईसा पूर्व। कितना समय माना जाता है? 400 ईसा पूर्व। तो इतना हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद बाद नारायण जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है और उनका समय 300 ईसा पूर्व माना जाता है। बाद नारायण जिन्होंने क्या लिखा है? ब्रह्मसूत्र। इनका समय माना जाता है 300 ईसा पूर्व। बाद नारायण। बाद नारायण इन्होंने क्या लिखा है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। समय कितना आ जाता है? 300 ईसा पूर्व। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगले लेखक कैसे भी। ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है तो बाद नारायण। इनका समय 300 ईसा पूर्व विद्वानों ने स्वीकार किया है। अब इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं भरत मुनि। अच्छा, उससे पहले देखते हैं पतंजलि।
क्या देखते हैं? पतंजलि। आचार्य पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखा है? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है और योग सूत्र लिखा है। इनका समय 185 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि ने क्या लिखा है? तो योग सूत्र लिखा है। योग सूत्र और योग सूत्र की रचना की है पतंजलि ने। और योग सूत्र के अलावा इन्होंने क्या लिखा है? तो हम देखते हैं महाभाष्य। क्या लिखा है? महाभाष्य। इनका समय 185 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, 185 ईसा पूर्व माना जाता है। अब पतंजलि के बाद हम देखने का प्रयास करते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। भरत मुनि, तो आचार्य भरत मुनि का नाम संस्कृत साहित्य में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है। क्या लिखा? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र लिखा है आचार्य भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। विद्वानों ने भरत मुनि का समय 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में स्वीकार किया है। विद्वानों ने आचार्य भरत मुनि का समय 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया है। स्वीकार किया है 300 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर पर। इसके बाद एक नाम आता है भास। क्या नाम आता है? भास। महाकवि भास। महाकवि भास। इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक लिखे हैं? 13 नाटक। तो सब लोग जानते हैं महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे हैं। और स्वप्नवासव दत्तम इनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। इनका कौन सा प्रसिद्ध नाटक है? स्वप्नवासव दत्तम। महाकवि भास का प्रसिद्ध नाटक है स्वप्नवासव दत्तम। और विद्वानों ने इनका समय स्वीकार किया है 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं 17 नंबर पर क्या लेखक हैं। तो महाकवि भास क्या? मनु, आचार्य मनु। कौन? मनु। तो मनु के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। मनु ने लिखा है मनु स्मृति। क्या लिखा है? मनु स्मृति। मनु स्मृति। और इनका समय कब माना स्वीकार किया जाता है विद्वानों के द्वारा? तो मनु स्मृति का समय आप सब लोग जानते हैं 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में स्वीकार किया जाता है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में स्वीकार किया जाता है। मध्य में स्वीकार किया जाता है। अब इसके बाद 18 नंबर पर देखते हैं क्या नाम आता है। तो मनु के बाद कालिदास। कौन आते हैं? कालिदास। महाकवि कालिदास। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम प्रसिद्ध 7 रचनाएं की हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य के शिरोमणि माने जा सकते हैं। कालिदास के विषय में अगर कहा गया है
कालिदास गिरासारम कालिदासा सरस्वती अथवा चतुर्मुखो ब्रह्मा विदुर्णमाने मातृदृशा। कालिदास की वाणी को केवल कालिदास जान सकते हैं, अथवा सरस्वती समझ सकती हैं, अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा जी समझ सकते हैं। मेरे जैसे अन्य सामान्य लोग उनकी वाणी को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसा आप सबने पढ़ा होगा और पढ़ा भी है। कालिदास ने क्या लिखा है? रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्यम। तो कालिदास का समय कब माना जाता है? आप सब लोग जानते हैं। महाकवि कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी लिखा है, 500 ईसा पूर्व समय माना जाता है। वेद व्यास ने महाभारत और पुराणों की रचना की है, 400 ईसा पूर्व समय माना जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, इनका नाम चाणक्य भी है। क्या नाम? दूसरा नाम है चाणक्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य नाम है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, 400 ईसा पूर्व माना जाता है समय। बादनार ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, 300 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक, बादनार ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, 300 ईसा पूर्व में माना जाता है। पतंजलि ने योग सूत्र महाभाष्य लिखे हैं, 185 ईसा पूर्व में स्वीकार। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य में स्वीकार किया जाता है। महाकवि भास ने त्यारा नाटक लिखे हैं, स्वप्नवासव दत्तम आदि ने त्यारा नाटक, उर्गंगम प्रतिज्ञा नारायण आदि बड़ा प्रसिद्ध नाटक उनके हैं। तो दूत वाक्यम सहित है। तो इनका समय 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार किया जाता है। आचार्य मनु का समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने मनुस्मृति की रचना की है। मनुस्मृति में 12 अध्याय है, आपको ध्यान रखने की बात है। कालिदास रघुवंश महाकाव्य समेत 7 रचनाएं लिखी। इनका समय विद्वानों के द्वारा प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। तो इतना हम परिचय जानने के बाद संक्षेप में हम पढ़ रहे हैं अव्यक्त कुमार वर्मा गुरु जी के द्वारा संस्कृत साहित्य के प्रमुख लेखकों का कालक्रम और उनकी रचनाओं के विषय में। तो बड़ा संक्षेप में आपको ये प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये संक्षिप्त छोटा सा प्रयास कैसा लग रहा है आप सब हमें कमेंट के द्वारा बताइएगा। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हमने बार बार कहा है, हम सब ने ठाना है संस्कृत को घर घर तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा प्राचीन काल में रही है। तो इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं। कालिदास के बाद देखते हैं अश्वघोष। किसके विषय में देखते हैं? अश्वघोष। अश्वघोष ने महाकाव्य लिखा है, बुद्धचरितम सौंदर्यनंदम, प्रथम ईसा पूर्व समय माना जाता है। और गुणाध्याय की बृहद कथा बड़ा प्रसिद्ध है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व समय स्वीकार किया जाता है। सबर स्वामी महासाबर भाष्य 2वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है 3वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में। वत्सायन ने कामसूत्र की रचना की है 3वीं शताब्दी में। शूद्रक ने मत्स्यकटिकम की रचना की 3वीं-4वीं शताब्दी में। ईश्वर कृष्ण की सांकारिका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ध्यान रखेंगे, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका, सांख्यकारिका कब मानी जाती है? 4वीं शताब्दी में, 400 ईस्वी में, 400 ईस्वी में, ठीक, या 4वीं शताब्दी कह सकते हो। तो 400 ईस्वी में ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका रची गई है ईश्वर कृष्ण के द्वारा। और यह इसमें सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का उल्लेख किया गया। प्रकृति और पुरुष को प्रधान तत्व माना गया है। तो जब हम कभी दर्शन के विषय में परिचय प्राप्त करने के लिए पढ़ेंगे तो आपको विस्तार के साथ ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका के विषय में बताएंगे, तो उसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे।
विशाख दत्त बड़ा प्रसिद्ध लेखक हैं। उनकी रचना है मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम में 7 अंक हैं, 5वीं पीढ़ी की रचना है। कुमारदास ने जानकी हरण लिखा है, 6ठी शताब्दी में, बड़ा प्रसिद्ध रचना है। आचार्य भारवी ने किराता अर्जुनम लिखा है। दंडी की दशमाचरितम रचना है। भरथरी ने वाक्यदीप लिखा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और भामह ने काव्यालंकार 9वीं शताब्दी में लिखा है। आचार्य भामह ने क्या लिखा है? काव्यालंकार 9वीं शताब्दी में लिखा है। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी और शंकर भाष्य 7वीं शताब्दी में लिखे हैं। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम 7वीं शताब्दी में लिखा है। और हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली की नागानंद की रचना की है 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध में। और इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं, बड़ा प्रसिद्ध रचना की ओर देख रहे हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी है 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और बड़ा प्रसिद्ध नाम है, क्या नाम है? राजशेखर। क्या लिखा है राजशेखर ने 9वीं शताब्दी ईसा में? तो राजशेखर ने हमने आपको भी बताया बड़ा प्रसिद्ध लेखक रहे हैं राजशेखर। तो राजशेखर ने किसकी रचना की है? तो हमने आपको अभी बताया राजशेखर ने क्या लिखा है? काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी में लिखा है। क्या लिखा है? काव्य मीमांसा की रचना कब की है? तो 9वीं शताब्दी में की। कब की है? 9वीं शताब्दी। ठीक। तो इसके बाद बड़ा प्रमुख और लेखकों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। धनपाल ने तिलक मंजरी लिखा है 10वीं शताब्दी में। और त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू लिखा है 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। हाँ, त्रिविक्रम भट्ट, क्या नाम है? त्रिविक्रम भट्ट। क्या लिखा है? नलचंपू। कब लिखा है? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में। नलचंपू में 7 उच्छ्वास हैं, ऐसा सब लोग जानते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम लिखा है 11वीं शताब्दी में। क्या लिखा है? वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य कुंतक, क्या नाम है? कुंतक ने क्या लिखा है? वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? वक्रोक्ति जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक हैं और 11वीं शताब्दी का समय माना जाता है। 11वीं शताब्दी। ठीक। अब इसके बाद हम अगले लेखक के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगले लेखक के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुंतक के बाद छेवंद ने 11वीं शताब्दी में रामायण मंजरी और औचित्य विचार चर्चा की रचना की है। इसके बाद एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है रामानुज श्रीभाष्य लिखा है 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। राजा भोज ने रामायण चंपू लिखा है 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में। और मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है 12वीं शताब्दी में। केशव मिश्र की तर्क भाषा है 12वीं शताब्दी में। इसको हम देख लेते हैं। केशव मिश्र की क्या है? तर्क भाषा 12वीं शताब्दी। ठीक। बारहवीं शताब्दी में। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे आचार्य मम्मट। क्या देखेंगे? आचार्य मम्मट ने क्या लिखा है? तो काव्य प्रकाश लिखा है। क्या लिखा है? काव्य प्रकाश। इनका समय भी माना जाता है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी। आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश ने बताया कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। 10 उल्लास माने जाते हैं। ठीक। तो ऐसा हम लोग जानते हैं। पुनः देखते हैं ईश्वर कृष्ण की सांकारिका में 400 ईसा पूर्व में लिखी गई। राजशेखर का काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी में लिखा गया। त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू 10वीं शताब्दी में लिखा गया। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम
जीवितम की रचना की 11वीं शताब्दी में। केशव मिश्र की तर्क भाषा 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। आचार्य मोहम्मद का काल प्रकार 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। तो अब हम इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम 12वीं शताब्दी का पूर्व उत्तरार्ध माना जाता है। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। अब आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है 14वीं शताब्दी में। क्या लिखा है? 14वीं शताब्दी में। अच्छा, उससे पहले देखते हैं मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम 13वीं शताब्दी में लिखा है। नोट करने वाला बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। आचार्य मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा है 13वीं शताब्दी में। और विश्वनाथ साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। और इसके बाद देखने का प्रयास, अन्नभट्ट का तर्क संग्रह 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। नागेश भट्ट का जो है बड़ा प्रसिद्ध है लघु मंजूषा 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजयम इसके बाद बड़ा प्रसिद्ध रचना है 1858 से 1900 ईस्वी के बीच में स्वीकार किया जाता है। और नागेश भट्ट ने जो वेदांत जो लघु मंजूषा लिखा 17वीं शताब्दी में, तो इसको हम जानने का प्रयास करें। डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी सीता चरितम 21वीं शताब्दी में लिखा गया है। ये सब 21वीं शताब्दी में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। तो वल्लभाचार्य ने अनुभाष्यम की रचना की है। अन्नभट्ट ने तर्क संग्रह की रचना की है। सदानंद ने वेदांत सार लिखा है 17वीं शताब्दी में। क्या लिखा है? 17वीं शताब्दी में वेदांत सार की रचना की है। तो ये रहे प्रमुख संस्कृत साहित्य के लेखक। और मयूर भट्ट ने सूर्य शतक की रचना की है। तो ये रहे संस्कृत साहित्य के प्रमुख लेखक और उनका कालक्रम और उनकी प्रमुख रचनाएँ। ये आपको जानकारी दी गई। अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा आपको जानकारी दी गई है। तो अव्यक्त वर्मा गुरु जी ने ये आपको बड़ा संक्षेप में छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, तो आप हमें लाइक के द्वारा और कमेंट अपने कमेंट लिखकर बताएंगे प्रयास कैसा लगा। संस्कृत के प्रति आपकी सोच क्या है, संस्कृत का आपकी जन्म स्थान क्या है, संस्कृत ही आगे बढ़ाना है और संस्कृत को पहचान पूरे विश्व में आगे लेकर जाना है। इसलिए हमने कहा है, हम सब ने ठाना है संस्कृत को घर घर तक पहुंचाना है। यानी हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। तो इसी वाक्य के साथ शुभ रात्रि। तो कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, कल एक वीडियो में चौपाई अधूरी रह गई थी। प्रभु सबके साथ क्या करते, समानता का व्यवहार करते हैं, भेदभाव नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। जो प्रेम पूर्वक